अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज मैं मुकम्मल तौर पे तफसीली तौर पे बात करूंगा एथलेटिक्स के ऊपर, एथलीट्स के ऊपर। सडनली एथलीट्स आते हैं और आके छा जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से सबको जो है चौंका देते हैं, लेकिन बाद में ये और आखिर में ये पता चलता है कि फाइनली ये एथलीट्स आए कहाँ से थे। फिर कहा जाता है कि ये इस गांव, इस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं और सहूलियात का बिल्कुल फुकदान था, गली मोहल्ले से उठकर आ गए। ये काम था इसके वालिद का और ये ख़ुद करता था। और उसके बाद बात ये पता चलती है कि इन्होंने परफॉर्म करना है जाके वर्ल्ड चैम्पियंस के साथ, वर्ल्ड चैम्पियंस को कम्पीट करना है। काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना कि यार 4 दिन के बाद लोग इन्हें भूल भी जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इन्हें भूला ना जाए, ना इन्हें भूलने दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान को और जिन जिन सूबों से ये बिलोंग करते हैं उनके वज़राए आला को इनके ऊपर जो है नज़रसानी करनी चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट ही को फोकस नहीं करना चाहिए। अगर मैं इनसे बात करने बैठता हूँ तो ये कहते हैं कि आप तो क्रिकेट को सिर्फ जस्ट फोकस करते हैं और क्रिकेट ही की बात करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये भी हमारी कौम का, हमारे मुल्क का सरमाया है, हम इनका भी भरपूर साथ दें। आज हम इनसे बात करेंगे, इनके मसाइल पूछेंगे और इनको क्या मसले मसाइल हैं और किन किन सहूलियात का इन्हें फुकदान है, इसके ऊपर बात होगी इन खिलाड़ियों से भी, इन एथलीट से भी और इनके कोचेस से भी। आइए आपको मैं इनसे मिलवाता हूँ। पाकिस्तान का जो मेन सरमाया है इस वक्त मोहित मेरे हमरा मौजूद है। मोहित ने सैफ गेम में मेडल हासिल किया, मोहित ने सीनियर जूनियर दोनों में मेडल हासिल किया है और आइंदा आने वाले दिनों में मोहित जो है पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करेंगे। मोहित इस वक्त मेरे हमरा मौजूद है। मोहित, सबसे पहले तो ये बता दो तुम खाते क्या हो, इतने लंबे हो गए हो? देखें, अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम अब्दुल मोहित है और मैं पाकिस्तान का इंटरनेशनल और मेडलिस्ट और इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। मैं खाता क्या हूँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। मेरे कोच मुझे वो जो गाइड करती हैं, जो मुझे वो बताती हैं खाने के लिए, मैं वो सिंपल हमारा जो डाइट होती है, डाइट प्लान होती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ जो मेरी कोच मुझे बताती हैं। ठीक है, अभी तैयारी क्या चल रही है मोहित आने वाले दिनों के लिए? कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनमें तुम पार्टिसिपेट करोगे और पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन करोगे? देखें, पूरा 2 साल कोविड की वजह से 2 साल पूरा हमारा ज़ाया हो गया। अब जितने भी इवेंट्स होने थे वो सारे कैंसिल हो गए हैं। अब दोबारा ये उम्मीद है कि अब कोविड के साथ साथ भी हमें SOPs का ख्याल रखते हुए जितने भी इवेंट अभी होने वाले हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनल जो इवेंट हमारे होंगे तो हम भरपूर उसकी तैयारी करेंगे। फ़िलहाल तो मेरा फोकस ये है कि पाकिस्तान में अनाउंस हुआ है कि हमारा नेशनल चैम्पियनशिप होगा अक्टूबर में, तो मेरा सारा फोकस तो इस पर है कि मैं दोबारा कोविड के बाद मैंने इतनी मुश्किल से अपना फ़िटनेस को बरकरार रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी तैयारी और अच्छी करूँ और अपने आप को प्रूव करके दिखाऊँ। अच्छा मोहित, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ, अपने नाज़रीन से मैं डिस्कस भी करता रहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी बच्चे जो हैं वो एथलेटिक्स की तरफ आ रहे हैं, उनको आना चाहिए है या नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता, स्कोप दिखाई नहीं देता। पेरेंट्स जैसे बच्चा बाहर निकलते वो कोशिश ये करते हैं कि आजकल के दौर में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ज़रिए मौश की तरफ बच्चा जो है उस जानिब जो है रुख अपना कर ले। लेकिन अगर बच्चे फिर भी यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, सहूलियात का फुकदान रहता है। आप लोगों का मैं अगर यहाँ पे ये इसकी बात करूँ, अगर ये ट्रैक की मुसलसल बात होती रही है, ग्रास की बात होती रही है, ग्राउंड की बात होती रही है, मैंने यहाँ पे जिम को भी विज़िट किया है। जिम की नहायत ही अबतर कंडीशन देखी, ऐसा लग रहा है कि जिम आप लोगों का यहाँ पे स्टोर रूम है। देखिए, मैं अपने नौजवान जो एथलीट हमारे गेम की तरफ, कोई भी स्पोर्ट्स की तरफ वो बढ़ने आ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मायूस मत हो। ये स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है, आपको अपने लिए खुद फाइट करना होगा। जितने भी आपको सेक्रीफाई आपको करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि जब आप एक मकाम पे पहुंचते हैं ना तो आप सिंपल आराम से चढ़ के नहीं पहुंचते हैं। आपको सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करनी होती हैं, आपको मेहनत करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे लड़ना होता है लोगों से। आप बहुत सारे लोग आप मिलते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको उनसे भी लड़ना होगा, उनको जवाब देना होगा। लेकिन जवाब उनको आपको इस तरह देना होगा, अपने परफॉर्मेंस पे अपना इतना आप हार्डवर्क करके परफॉर्म खुद को इतना अच्छा करो कि वो सामने वाला बंदा वो याद रखे आपको कि वाकई में यार इसने करके दिखाया। तो मेरा भी ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए
ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ और बाकी जो एथलीट हैं वो भी स्पोर्ट्स में आएँ और अपना मेहनत जारी रखें, आप खुद को डिमोटिवेट ना करें। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है कि इन खिलाड़ियों को पहले कुछ पता नहीं होता, सडनली जैसे ये कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और जब ये ओलंपिक के अंदर आ जाते हैं, फिर इनका नाम हो जाता है, फिर हम कहते हैं फाइनली ये खिलाड़ी थे कौन, और हम इन्हें जानते नहीं थे। फिर हम इनके जो है बिल्कुल फ़ैन बन जाते हैं और फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन अब हम नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ एक एथलीट मौजूद हैं। आपका क्या नाम है, पहले आप खुद बता दीजिए। वैसे तो मैं तो आपको जानता हूँ और आपको मैंने भागते हुए खेलते हुए भी देख लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा नवाज़ है। मैं यहाँ पे मिडिल डिस्टेंस एथलीट हूँ। 800 और 1500 मेरा जो है वो इवेंट है। और यहाँ पे जो है ना हम जो हमारी एकेडमी है वो स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड, हमारे कोचेज़ मैम रोमा और सर वली, जिनके पास हम ट्रेनिंग करते हैं। रोज़ डेली हम ट्रेनिंग करते हैं 2 घंटे 3 घंटे हमारी टाइमिंग है शाम में, इवनिंग में। बाकी और अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बोला है कि जब प्लेयर्स जब कोशिश कर रहे होते हैं जिन दिनों में जैसे अपने गेम के ऊपर फोकस होता है उनका, और उस टाइम पे उनको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं है और वो अपनी मदद आपके तहत सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मोस्टली एथलीट्स का एक बाद में एक इशू ये सामने आता है कि हुकूमत ने साथ नहीं दिया, तो क्या आप लोग कोशिश करते हैं हुकूमत से रुजू करने की, हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की? बिल्कुल हम रुजू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान तो पंजाब, आप देखें पंजाब फेडरल जो गवर्नमेंट है वो तो अपने प्लेयर्स को बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सिंध लेवल पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लेयर्स को बिल्कुल भी कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। यहाँ पे कोई इवेंट्स नहीं होते सिंध लेवल में। आप देखें तो अगर इवेंट्स होंगे भी तो उसमें कोई प्राइज़ नहीं होते। जब आपको लेकिन अभी तो फहमीदा मिर्ज़ा तो बढ़ चढ़ के बात करिए, क्योंकि आपको तो पता है जुलन सुर, अरशद नदीम हो गया, वेट लिफ्टर तला तालिब हो गया, जैसे ये नाज़रीन मंजर आम पर आए हैं उसके बाद फिर जो है आपके वज़रा जितने वज़ीर थे वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमें पहले पता नहीं था कि POE के अंदर आरिफ हसन साहब 17 साल से बुराजमान थे अपनी सीट के ऊपर, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब उसके बाद जब उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई, जब उनके ऊपर बात होना शुरू हुई, तो उन्होंने फिर PSB के ऊपर जो है उंगली उठाना शुरू कर दी। अच्छा, POE और PSB आपस में अब ये जो है दस्तो गिरेबा नज़र आए पिछले दिनों के अंदर, इससे एथलीट्स को कोई फ़ायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखिए, एथलीट्स को तो ना पहले कोई फ़ायदा इनकी वजह से पहुंचा था, वो तो बाद में अगर कोई परफॉर्म करता है प्लेयर और अगर वो अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो जाता है सपोज, फिर आ जाते हैं सब अपना अपना किरदार उसमें डालने के लिए। तो पहले अगर आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे प्लेयर को तो ज़ाहिर है फिर वो परफॉर्म करेगा ना। और रही बात आप अरशद नदीम वगैरह की बात बोलेंगे, सारे प्लेयर्स सारे पंजाब से ही उठ के आते हैं, कोई सिंध से तो नहीं उठ के आता। आप सिंध में अगर प्लेयर को फैसिलिटीज़ देंगे उसको, अभी यहाँ पे हमारे कितने इस ग्राउंड में इवेंट होते हैं उसमें भी हमें सिर्फ सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं, ठीक है, कोई कोई प्राइज़ नहीं होता। कितनी मेहनत करते हैं प्लेयर्स, यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आते हैं। स्पेशली अगर गर्ल्स आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं गर्ल्स को, आपको पता ही होगा। यहाँ पे पाकिस्तानी जैसे माशरे में अगर गर्ल्स को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फिर अगर हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिल जाएगी तो फिर सारी जितनी मेहनत है वो तो सब ज़ाया जाएगी ना। हुकूमत पाकिस्तान को जो है फैसिलिटेट करने की बहुत ही अहम ज़रूरत है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन जो मेरे साथ साथ रहे ताकि मैं बात भी करता रहूँ और दूसरे एथलीट की जाने में जाना चाहूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरशद नदीम की लेट्स सपोज जब बात होती है, अरशद नदीम की जब भी बात की जाती है, तला तालिब की बात की जाती है, तो तला तालिब, अरशद नदीम, कहा यह जाता है कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर कोई हमारी बहन, हमारी कोई बेटी, हमारी कंट्री की बेटी निकलती है घर से और वो कुछ करना चाहती है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती है, तो हुकूमत पाकिस्तान को उसका भरपूर तौर पे साथ देना चाहिए। ना कि ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये सिंध से है, ये पंजाब से है, ये बलूचिस्तान से है या फिर ये KPK से है। वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, आपका नाम भी पहचानता हूँ, लेकिन आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि जब अरशद नदीम को कोई नहीं जानता था, तला तालिब को कोई नहीं जानता था, सडनली ये लोग आए और छा गए और हमारी अब आंखों का तारा भी बन गए हैं। तो ये ना हो कि फिर बाद में कोई जाने और पहचाने। शुरू से ही हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध से आप बिलोंग करती है, हुकूमत सिंध को चाहिए कि आप लोगों के अखराजात को उठाया जाए, आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए ताकि आपके जो भी मसाइल हैं व्हाटएवर उनको हल किया जा सके।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया नवाज़ है और मैं मिडल डिस्टेंस 800 और 1500 की यहाँ पर गोल्ड मेडल रह चुकी हूँ सिंध में। और मेरी एकेडमी का नाम स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड है और मेरे कोच सरवली और मिस्रोम हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मतलब कुछ भी हम लोग को आप देख सकते हैं ट्रैक की क्या हालत हुई हुई है और ट्रैक की बहुत बुरी हालत है। और इसके अलावा मेरे पाँव में भी काफ़ी दर्द रहता है क्योंकि ट्रैक जब बिल्कुल ठीक नहीं बना हुआ होगा तो उस पर हम कैसे ट्रेनिंग करेंगे, आप ही बताएं हमें। अच्छा, आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, आपने ख़ुद ये बताया। ये तो हुकूमत सिंध ने आपके लिए क्या इक़दाम किए? उसके बाद आपने कहीं अपील की थी, सोशल मीडिया पे कोई आपने गुफ्तगू की थी किसी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मतलब ये है कि सर्टिफिकेट पकड़ाते हैं और उसके बाद जो है कोई यहाँ पर पूछता वगैरह तो नहीं है। बहुत से मीन्स के न्यूज़ वाले आते हैं, आके ग्राउंड के बारे में बताते भी हैं कि भाई ये हाल है, ट्रैक का भी इतना बुरा हाल है, बता के जाते हैं लाइट्स वगैरह का। और उसके अलावा यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, पानी का भी बताते हैं, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं, बस बोल के जाते हैं और उसके बाद जो है ना। अच्छा, ट्रैक किस तरह का होना चाहिए? खैर मेरी तो नॉलेज नहीं है, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन में मेरी भी इजाफा हो जाएगा। ये ट्रैक होना कैसे चाहिए और आप लोग कितने राउंड्स वगैरह कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं क्या आप लोग यहाँ पे मोस्टली? यहाँ पर हम लोग मीन्स ट्रैक अच्छा होना चाहिए, जैसे कि पंजाब में मीन्स ट्रैक्स वगैरह डलते हैं हमेशा, मतलब वहाँ पर जैसे ट्रैक वगैरह कुछ वहाँ पर ज़्यादा उनको जो है ना फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और यहाँ पर ट्रैक ये इतना पुराना ट्रैक है कि देखें आप जगह। अच्छा, ट्रैक के अलावा पंजाब के आप लोग तस्करा पंजाब का करें बार बार, तो पंजाब में क्या फैसिलिटेट किया जाता है? क्योंकि अगर अरशद नदीम की बात कर ली जाए तो वो एक छोटे से देहात से थे, इतने ज़्यादा उनके पास कोई काम धंधा था नहीं। तला तालिब भी जो थे, उनके वालिद जो थे किसी टाइम पे एथलीट रह चुके थे, लेकिन अब उनके वालिद की ख्वाहिश ये थी कि उनका बेटा आगे आए। तो एक अपना पर्सनली एक अपना एक ज़ाती जुनून भी होता है। आप लोगों का जुनून ही वैसे आप लोगों को खींच के लाता है ना यहाँ पे? तो जी बिल्कुल जुनून ही लाता है। और मैं 4 साल हो गए यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ। उसके अलावा आज तक मतलब कोई भी हमें स्पॉन्सर तो किसी ने किया ही नहीं। चले स्पॉन्सर करें तो हमें, तो फिर इससे हमें मतलब आगे भी मेहनत का और मतलब हमारा दिल लगे और हम मेहनत करें, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी मीन्स फैसिलिटेट नहीं करता। अरशद नदीम भी जो है वो अपनी मेहनत से वो ओलंपिक तक पहुँचे और जब वो ओलंपिक तक पहुँच गए हैं तो उसके बाद जो है ना लाइव बताने लग गए हैं कि भाई ये अरशद नदीम है और ये इन्होंने ये कर दिया। उसके अलावा तो इन्हें ये भी पता नहीं होता कि एथलेटिक है क्या चीज़। जब कोई प्लेयर जो है ओलंपिक लेवल पे चला जाता है तो अब इनको पता लग जाता है कि हाँ ये भी जो है एक प्लेयर था और ये एथलीट था। उसके अलावा वरना तो यहाँ पर एथलीट को पूछते ही नहीं। देखिए, अरशद नदीम की अगर बात कर ली जाए, तला तालिब की बात कर ली जाए, दीगर वहाँ के खिलाड़ियों की, वहाँ के एथलीट्स की अगर बात कर ली जाए नाज़रीन, तो ये बात पंजाब का, सिंध का, KPK का और ये दीगर सूबों का मसला नहीं है। ये मसला है हुकूमत पाकिस्तान का। हुकूमत पाकिस्तान को इसको कंसीडर करने की बहुत अहम ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनका भरपूर साथ दिया जाए। मैं फिर से आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर ये बात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के, उनका कहना ये है कि मैंने 20 से 22 साल मैंने ख़ुद क्रिकेट खेली है। एथलीट को, स्पोर्ट्स को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता होगा। यकीनी तौर पे ये समझ लीजिए कि 3 बार मैंने स्पोर्ट्स के ऊपर PhD किया हुआ है। अगर वो कहते हैं कि 3 बार स्पोर्ट्स में PhD किया, तो आज स्पोर्ट्स के हालात क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोई 5वें नंबर पर आ रहा है, कोई 2 kg के वेट से रह जाता है। हम गोल्ड मेडल क्यों नहीं लेकर आए, आज इसके ऊपर डिबेट हो रही है यहाँ पे, और ये बात मैं करता रहूँगा। और जब तक मुझे इसका मौसर जवाब नहीं मिल जाता, ये सवाल मैं आप लोगों से भी नाज़रीन करूँगा। जैसा कि मैंने मारिया और सबा से गुफ्तगू की और मैंने यही कहा कि मेरा सवाल जो है वो अपनी जगह पे कायम व दायम रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान को इन एथलीट्स का साथ देने की अशद ज़रूरत है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त तैमूर भी एक बेहतरीन एथलीट हैं। तैमूर, आप करते क्या हैं और ये बताइएगा साथ ही साथ, अरशद नदीम को पहले हम लोग नहीं जानते थे, हम तला तालिब को नहीं जानते थे, हम काफ़ी एथलीट्स ऐसे गुजरे हैं जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते, जब ये सैफ गेम्स के अंदर जब ये इंट्रोड्यूस जब होते हैं, उसके बाद हम इनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। इससे कबल ना हुकूमत इनका साथ देती है, ऑब्वियस सी बात है। जब मीडिया इनको कवरेज देता है तभी हम भी पहचान पाते हैं इनको। तो आप क्या समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या काम हो रहा है, आपको दिखाई देता है? क्योंकि मुझे तो आपकी ख़ुद की एज बहुत कम दिखाई दे रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं 400 मीटर करता हूँ और मैंने 8 साल की उम्र में शुरू किया था एथलेटिक्स। और ग्रास रूट लेवल की जहाँ तक की बात है, कोई रिकग्निशन नहीं है बिल्कुल भी। मीडिया उसी वक्त करता है रिकग्नाइज़ जब कोई बन जाता है, जब सेल्फ मेड होता है उसी वक्त रिकग्नाइज़ करता है। अच्छा, इसमें मीडिया का तो कोई रोल वैसे है नहीं। देखें, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। अब क्रिकेटर्स जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, नाला रहते हैं, मुझसे खुद बताते खुद रहते हैं, क्योंकि मैं शो खुद होस्ट करता हूँ। तो काफ़ी क्रिकेटर्स का और काफ़ी जो है एथलीट्स का ये मसला रहता है कि मीडिया इनको हाइप देता है और मीडिया इनको गिरा देता है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो
तो हम अच्छा बताएंगे, जब आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो हम बताएंगे कि इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि एक एथलीट यहाँ से गई है, वो खुद मैरिड थी और उनसे रनिंग की भी नहीं गई, तो इस तरह की चीज़ें भी फिर देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल सही बात है। मीडिया को रिकग्नाइज़ करने से पहले हमारी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करना चाहिए, इन प्लेयर्स को हेल्प करना चाहिए। और जहाँ तक कि ग्रास रूट लेवल्स की बात है, हमारी कोई सपोर्ट नहीं है ग्रास रूट लेवल्स पे। यहाँ स्कूलों में बच्चों के साथ स्पोर्ट्स के मामले में देखा जाए तो ज़्यादती होती है, फेवरेटिज़म होती है। मोटिवेट करने के बजाय मतलब मोटिवेट नहीं करते हैं, गिराते हैं एक दूसरे को। मतलब अपने नंबर बढ़ाने के लिए टीचर्स बहुत कुछ गलत काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से बंदे को स्पोर्ट्स से दिल उठ जाता है। बच्चा का जो अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप 8 साल से तकरीबन यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो इतने अरसे के अंदर अभी आपकी एज क्या है और इतने अरसे में कोई चेंज देखने को कभी भी नहीं मिला आपको? जी मैं 8 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था, मुझे 10 साल होने वाले, मैं 17 का हो चुका हूँ और मैंने बिल्कुल चेंज नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि साल बर साल स्पोर्ट्स की जो फील्ड है इसमें और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है और बदतर हो रही है। स्पोर्ट्स की जो ये फील्ड है ये अच्छी नहीं हो जा रही। ये एक जो सोसाइटी, एक जो मतलब ज़्यादातर कहा जाता है स्पोर्ट्स फैमिली जो है ये बदतर हो गई। मतलब कोई हेल्प नहीं है, गवर्नमेंट ने हेल्प करना छोड़ दिया है। यहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ आपस में पॉलिटिक्स है। जब कोई बन जाता है तो सब क्रेडिट लेने पहुँच जाते हैं। जब वो खेलना उसने शुरू किया होता है सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो खुद सेल्फ मेड बन जाता है तो सब क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। ये मैंने बहुत देखा है इस फील्ड में और अभी भी देख रहा हूँ। मतलब 9 साल से 10 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे जब बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, उसको कोई हेल्प नहीं मिलती, उसको सब खुद मैनेज करना होता है। कोई सहूलियात नहीं है, जैसे कि कोई ग्राउंड नहीं है प्रॉपर। हमारे ये एक प्रॉपर ग्राउंड है, ये भी ख़राब हो चुका है। मतलब ये 20 साल पहले एक्सपायर हो चुका है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सही हाल में है। तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि अच्छा, यहाँ पे मारिया मुझे बता रही थी कि ट्रैक की बहुत ही जो है अबतर सूरत हाल है, अबतर जो है इसकी कंडीशन है। क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पे ट्रैक के ऊपर, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? और ग्रास भी मुझे कुछ ऐसी कुछ ख़ास दिखाई दे नहीं रही है, तो क्या करना क्या चाहिए आप? मतलब कि क्या समझते हैं कि हुकूमत को किस तरह से साथ देना चाहिए? आप लोगों का क्या क्या हल हो सकता है मामलात का? हल तो बहुत सिंपल सा है और ये हल सब जानते हैं कि ये ट्रैक चेंज होना है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए फ़ंड बहुत चाहिए। ग्रास भी चेंज होनी है, मेंटेन होनी होती है, सीधी बात है। यहाँ स्टाफ अंडर स्टाफ्ड एरिया है बहुत। ये मतलब ट्रैक चेंज होना है, ग्रास को मेंटेन करना है, फ़ंड चाहिए और गवर्नमेंट वो देने तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट दे तो ये एक 1 मंथ 2 मंथ में पूरा ट्रैक चेंज हो सकता है, पूरा ग्राउंड मेंटेन हो सकता है। ये ट्रैक जो इन्हें चेंज नहीं किया, इसकी वजह से एथलीट्स को इंजरी हो रही है, क्योंकि इनके मसल्स में पेन आ जाता है, क्योंकि ये ट्रैक सूटेबल नहीं है फॉर रनिंग। ठीक है, जैसे कि आपने देखा मेरे से तैमूर मौजूद थे और तैमूर जो हैं वो एथलीट हैं बेहतरीन। ये आने वाले वक्तों के हमारे अरशद नदीम हैं, ये आने वाले वक्तों के हमारे तला तालिब हैं, जो अपने घरों से अपनी पढ़ाई का जो है समझ ले कि अपनी पढ़ाई को तर्क करके फिर यहाँ पर आते हैं, टाइम देते हैं स्पोर्ट्स को। और फिर स्पोर्ट्स में जब कुछ हासिल वसूल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी आगे आइंदा आने वाले दिनों में ज़वाल पजीरी देखने को मिलेगी आपको स्पोर्ट्स के अंदर। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी है। मेरे साथ मौजूद है बेहतरीन एथलीट जो आने वाले वक्तों में आपको गोल्ड मेडल इंशाअल्लाह ताला अजीज़ हासिल करते हुए, लेते हुए, पाते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही जुड़े रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड नेशनल सेंटर के अंदर। यहाँ पे जिम है और बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे जिम दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर तो यहाँ के एथलीट ही बताएंगे कि किस हद तक और कितना ज़बरदस्त है। लेकिन अब मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ कराची के तेज़ तरीन दौड़ने वाले बंदे से। थैंक यू सो मच उबैद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ उबैद, ये जिम मैंने देखा है और ऑफ द कैम हमारी बात हो रही थी जिम के हवाले से,
और चीज़ों के हवाले से, सहूलियात के फुकदान के हवाले से आप क्या राय रखते हैं और क्या होना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? मैं बहुत शॉर्ट और मैं चाहूँगा कि मसाइल का हल निकल आए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करेंगे कि जो आपने हमें माशाल्लाह ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। दूसरा ये कि जिम देख लें, आपके सामने की बात है किस तरह का जिम है, और कुछ मशीनें ऐसी हैं जिस पे जो है ना बाहर के जो भी मेंबर आते हैं वो करते हैं, लेकिन उस तरीका नहीं है। और वो फिर जाहिर सी बात है, जब आपके साथ कोई जिम करवाने वाला नहीं होगा तो फिर आप ट्रेनर नहीं होगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे जिम के अंदर कोई इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है? बिल्कुल ऐसा है कि कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोचेज़ हैं जो हमें जिम कराते हैं, तो सब चीज़ें समझाते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जो बाहर के मेंबर आके करते हैं ना, तो फिर वो प्लेट्स को और फिर मशीन्स को इस तरह से रखते हैं कि बाहर तक आवाज़ आ रही होती है कि ऐसा लगता है किसी ने कोई चीज़ फेंक दी है, तोड़ दी है। अच्छा जी। तो ये अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरी मारिया से बात हुई, मेरी सबा से भी बात हुई, मेरी तैमूर से भी बात हो गई है। ये आने वाले वक्तों के, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये गोल्ड मेडल्स हैं, हमारे मुल्क और हमारे कौम का सरमाया है। लेकिन ये यहाँ के ट्रैक से और ये यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ के मतलब के इक्विपमेंट से मुतमईन आप ही की तरह नहीं है, तो क्या होना क्या चाहिए फिर? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमारे पास अब्दुल मोहित हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एथलीट हैं, वो मारिया हैं, और राना जैन हैं, ये पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये लेकर आएंगे। तो बात ये कि फ़ैसिलिटीज़ के हवाले से ना, आप देखें ट्रैक का हाल ये है कि अगर आप ट्रैक पे रनिंग कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं, ट्रैक पे रनिंग नहीं कर रहे हैं। इस तरह का ट्रैक हुआ है। तो हमें गवर्नमेंट से ये है कि आप हमारे कम से कम हमें कुछ फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करें फ़िटनेस की वजह से, क्योंकि जब तक आपकी फ़िटनेस नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, फ़हमीदा मिर्ज़ा तो अभी बड़ी सरगर्म हुई हुई है, ठीक है ना, जैसे कि सरगर्म कारकुन हुई है स्पोर्ट्स की, और वो भरपूर तौर पे जो मीडिया के नुमाइंदगान से मिल भी रही हैं, बातचीत भी कर रही हैं। स्पोर्ट्स शो जहाँ पे भी मैं देख रहा होता हूँ, वो ख़ुद वहाँ पे पहुँची हुई होती हैं और बात कर रही होती हैं। अरशद नदीम, तलहा तालिब के मतलब के नाम ऊपर आने के बाद यहाँ पे किसी ना के विज़िट किया सिंध हुकूमत की जानिब से, स्पोर्ट बोर्ड की जानिब से? देखिए जब से मैंने एथलेटिक स्टार्ट किए तो मैंने तो फ़हमीदा मिर्ज़ा को यहाँ देखा ही नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरा अरशद नदीम, तलहा तालिब, माशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान के जो है सरमाया हैं। और जैसे कि मैंने, और दूसरा ये है कि यहाँ पे मैंने उनको अभी तक देखा नहीं है। तो मोहित के जैसे मैं आपको मोहित का बता दूं, मोहित जो है हमारा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसको आगे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और उसको जो है हमें भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि हम भी अब्दुल मोहित की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, तलहा तालिब की तरह, अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान का नाम। अच्छा, ये कमिंग ईयर के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं सर पे खड़े हुए हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं, फिर क्या कर रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं जब यहाँ पे चीज़ें ठीक भी नहीं हैं आप लोगों के पास? देखें तैयारियाँ तो हमारे माशाल्लाह कोचेज़ जो है बहुत अच्छी तरीके से हमारे को मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे को लेके चल रहे हैं। लेकिन ये है कि तैयारियाँ कॉमन फेल की हम किस तरह करें, मुझे आप ये बताएं, जब हमें फैसिलिटीज़ कुछ प्रोवाइड ही नहीं। देखें ये आप फिर तलहा तालिब के भी तस्करा कर रहे हैं, आप फिर अरशद नदीम का भी तस्करा कर रहे हैं, फैसिलिटेट तो ये लोग भी नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद एक उनका अपना एक जनून भी तो है जो सर चढ़कर बोला और सब ने देखा भी, फिर सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल ऐसा ही है, जुनून तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा जिसके खून में जैसे किसी में नहीं है कि बस हमने कुछ करना है, तो ये हमारे अंदर भी, हमने भी कोशिश ये की है कि इंशाल्लाह ताला इन लोगों की तरह हम भी अपना नाम जो है रोशन करें और मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरे साथ मौजूद थे उबैद जो है बेहतरीन किस्म के स्प्रिंटर हैं। उबैद बहुत तेज़ भागते हैं, कराची के तेज़ तरीन ये भागने वालों में से इनका शुमार होता है नाम। लेकिन बात सारी की सारी है कि अगर मैं बताते खुद अगर यही बात करता रहूँ कि आपका अपना जनून क्या है, अरशद नदीम की बात करते, तलहा तालिब की बात करते, तो लेकिन ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को, हुकूमत पंजाब को ये साथ इनका भरपूर देना पड़ेगा इन एथलीट्स का, वरना यकीनी तौर पर दिल बर्दाश्त हो के ये एथलेटिक्स छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि मैं जिम में मौजूद था, जिम में मेरे साथ मौजूद थे उबैद कराची के बेहतरीन स्प्रिंटर हैं और तेज़ तरीन भागने वालों में शुमार होता है उबैद का। जिम में मौजूद था, जिम की हालत ज़ार आपने मुलाहिज़ा कर ली है, जिम में कितना कचरा है और कितना स्टोर का सामान जिम में मौजूद है वो आप देख ही सकते हैं। वेट बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे जो कि होना चाहिए था। अब हमारे साथ मौजूद हैं एथलीट आज़ैन
अज़ैन जो है पाकिस्तान के अंडर 18 के नंबर 1 एथलीट हैं और तेज़ तरीन दौड़ने वालों में इनका शुमार होता है, बल्कि नंबर 1 है ये। अज़ैन, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी एज के जो बच्चे होते हैं उनको तो मैंने पबजी खेलते हुए देखा है, उनको तो मैंने स्पोर्ट्स से ज़्यादा भट के अब जो दौर आ गया है, अब ये दौर आ गया है कि घर के अंदर ही हाथों में गेम्स हैं, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ, और जब आपने ये चीज़ देखी कि सहूलियात का इतना फुकदान है, चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, यहाँ पे ग्रासी नहीं है ग्राउंड जो है, और यहाँ पे जो ट्रैक है वो ट्रैक भी जो उसकी सूरत हाल है बहुत ही नहायत ही अबतर है, उसके बावजूद आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? और कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल बर्दाश्त हो गया कि हुकूमत तो साथ दे नहीं रही है और घर वाले भी सुनाते रहते हैं तो छोड़ दिया जाए इसको? तो बेसिकली बात सारी अवेयरनेस की है। ओके। तो मैं जो एथलेटिक्स में आया था फ़िटनेस के लिए आया था, स्विमिंग से मैंने कन्वर्ट किया था, तो बस क्या कहते हैं एथलेटिक्स में ज़्यादा दिल लगा तो फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया। फिर यहीं 2018 से मैंने स्टार्ट करी थी ये। मैंने जो पहला क्लब अपना ज्वाइन किया, मैं आज तक उनके साथ ही चल रहा हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, ट्रैक की भी सूरत हाल आपके सामने है कि कैसा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एज अ हॉबी क्योंकि हम इसको चला रहे हैं तो इससे कोई कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। कभी घर में से किसी ने मना नहीं करा कि अज़ैन ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों जा रहे हो, और पढ़ाई पे फोकस रखो, हुकूमत तो इतना साथ देती नहीं है, और अतराफ़ के लोग भी जो इस तरह के होते हैं कि वो पॉलिटिसाइज़ करते हैं चीज़ों को? जैसा मैंने कहा, मैंने ये हॉबी के तौर पे शुरू करा था, और ये मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे सपोर्ट किया हॉबी के तौर पे शुरू करना एथलेटिक्स को। और क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ तो वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स भी साथ साथ चलनी चाहिए। अच्छा, तुम पढ़ क्या रहे हो अभी राइट नाउ? तुम्हारे फैंस यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे, और तुम्हारी एज क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हो, क्योंकि बहुत कमिंग ईयर में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी सामने ही है, उसकी क्या तैयारी की है? तो मैं सिटी स्कूल PF चैप्टर में पढ़ता हूँ, A लेवल्स अभी कर रहा हूँ, और तैयारी तो खैर खूब चल रही है क्योंकि टारगेट साउथ एशियंस और इंटरनेशनल गेम्स हैं मेनली। ठीक है जी, और एज मेरी 17 ईयर्स है। ठीक है, 17 साल का बच्चा और बेहतरीन भागने वालों में से इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ अज़ैन ने। जैसे कि मैंने बात की, अब से थोड़ी देर पहले मैंने उबैद से भी बात की, मैंने अज़ैन से भी बात की। अज़ैन और उबैद स्प्रिंटर है, पाकिस्तान का वो सरमाया है जो आने वाले वक्तों में जब ये चैम्पियन बन जाएंगे तो काफ़ी सारे मीडिया ऑफिशियल्स और मीडिया पर्सन जो है इनके पीछे भागेंगे, इनका नंबर मांगेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त ये लोग टाइम नहीं देंगे। लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ऐसा नहीं करेंगे, बेहतरीन लोग हैं ये, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब मेरे साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोचेज़ से अब मैं बात करूँगा, कोचेज़ किस तरह की ट्रेनिंग बच्चों की करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे रोमा अल्ताफ़ को पकड़ के लेकर आया हूँ, यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती बिठाया है कि ताकि वो बता सके, क्योंकि वो मसरूफ़ थी अपने काम में, और जितना जुनून से बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, एथलीट यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही ये कोचेज़ भी अपना इनको टाइम दे रहे हैं। तो रोमा, चीज़ों के हवाले से मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, मैंने जिम भी विज़िट किया, जिम देखा भी मैंने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, वेट नहीं है अंदर पड़ा हुआ, स्टोर रूम लाइक मुझे ऐसे लगा कि स्टोर रूम है। फिर आप ही के एथलीट्स ने, आप ही के क्लब के बच्चों ने मुझे यहाँ पे बताया है कि ये जो है ये ग्रास ठीक नहीं है। अगर यहाँ के ट्रैक की बात कर ली जाए तो ट्रैक भी गैर मुनासिब हो चुका है, इसके लिए फ़ंड्स चाहिए। तो कभी आप लोगों ने ख़ुद कोचेज़ ने कभी आगे पहुँचने की, आगे बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, हम लोगों ने तो हर लेवल पे बात करने की कोशिश की। इस्लामाबाद में भी हमने फेडरल में बात करने की कोशिश की। असल में बेसिकली बात ये है कि ये जो ट्रैक और ये जो ग्राउंड है ये आता है सिंध गवर्नमेंट के अंडर में। अब सिंध प्रोविंस हमारा अनफॉर्चुनेटली इसको कोई ओन ही नहीं करता है, तो ये सिंध गवर्नमेंट का काम है कि जिस तरह से हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। ये एक स्पोर्ट्स का ट्रैक एंड फील्ड का तो वाहिद ट्रैक है, इसको अच्छी तरह मैनेज करें। ट्रैक नया डालने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जिम में जो फैसिलिटीज़ नहीं है, देखिए ये सब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को भी तो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना यहाँ पर। अच्छा, जब यहाँ पे कोई चैम्पियन बन जाएगा यहाँ का कोई बच्चा, तो फिर तो यकीनी तौर पे ओन करने आ जाएंगे। तो आपको ये यकीनी तौर पे आपको ये भी आपके नॉलेज में होगा कि कौन ओन करने आएगा सबसे पहले। देखिए, जहाँ तक आप चैम्पियन बनने की बात है, मेरे पास से मेरा स्टूडेंट अब्दुल मोईद बलोच, उसको इस वक्त
मैं पाकिस्तान लेवल पर ही नहीं, उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक दुनिया जानती है। स्प्रिंटर है, हमारी पाकिस्तान की जो एथलेटिक्स की टीम है उसका मेंबर है, सैफ गेम्स का मेडलिस्ट है, जूनियर के सारे टाइटल्स उसके पास हैं, ठीक है। और वो इजी ट्रैक से निकला है, लेकिन बेसिकली बात ये, अब वो जिस एलिट पूल में जा चुका है उसके बाद अब उसके लिए बहुत मुश्किल है इस ट्रैक पे करना, लेकिन ज़ाहिर है उसके कोचेज़ हम हैं तो ज़ाहिर करना मेरे साथ है उसने, तो वो कहीं और जा भी नहीं सकता। तो ओन करने की जब तक आप बात करें, जी बिल्कुल, जब एक बन जाता है एक प्लेयर तो उसको ओन करने के लिए, उसके सारे स्टार्स लगाने के लिए सब कोई आगे आ जाता है। हर लेवल पे आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट लेवल छोड़ दें आप, प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट लेवल भी छोड़ दें आप, एसोसिएशंस, फेडरेशन सब आ जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा तो ये यहाँ सिस्टम का ही प्रॉब्लम है ना, हम किस अच्छा, लेकिन आजकल फ़हमीदा मिर्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा, मैं टीवी शोज़ के ऊपर, टॉक शोज़ के ऊपर उनको देख रहा होता हूँ, वो बात करते हुए, अब वो खिलाड़ियों के हवाले से बहुत बात कर रही होती हैं। खान साहब ख़ुद 20 साल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को इसी शो के अंदर, और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे बात करता हूँ। खान साहब, इन एथलीट को देखें, वरना ये बच्चे ज़ाया हो जाएंगे, हमें इनका साथ देना है, हमें इनकी मुआवनत करनी है, ये हमारे ताउन के तलबगार हैं, हुकूमत के ताउन के तलबगार हैं। हुकूमत से आप क्या समझती हैं कि हुकूमत किस तरह का इनिशिएट ले इन बच्चों के लिए? ऐसा ना हो कि तलहा तालिब और उसके बाद ये अरशद अदीम जब ये चैम्पियन बन जाएँ फिर पीछे आए लोग। चाहिए ना कि पहले से इनके लिए कुछ ना कुछ इकदाम किए जाएँ कि 5वीं 4थी पोजीशन पे ना आए, बल्कि ये ख़ुद हमारे लिए गोल्ड हासिल करके लेकर आए। देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए इन बच्चों के लिए करें, ना सिर्फ ये कि खाली एथलीट ज़ाया हो रहा है। देखें, ये जो है ना, स्पोर्ट्स ख़त्म होते जा रहा है, और इस वक्त स्पोर्ट्स हमारे एक पूरी दुनिया की इस वक्त फ़र्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो इस स्पोर्ट की तरफ तवज्जो दे। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स बेसिकली आपको पता है कि मदर ऑफ़ ऑल स्पोर्ट्स कहलाता है पूरी दुनिया में। आप अगर अच्छा एथलीट है तो वो किसी भी स्पोर्ट की तरफ जा सकता है। तो खुदारा इसको खुदा के लिए प्रिजर्व करें इस स्पोर्ट को, इस ट्रैक एंड फील्ड को, और उसके लिए जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना है, बजट अलग करें, पैसा लगाएं। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, मैं हर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तो कहा जाता है कि हम बजट देते हैं, लेकिन यहाँ पे PSB है, यहाँ पे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशंस हैं, इन लोगों के अब आपस में इख्तलाफात देखने में आए। 17 बरस से आरिफ हसन साहब ख़ुद जो थे वो कुर्सी गर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। अगर वो इस तरह की बात करें कि खिलाड़ी जो हैं इनको निकालने का कोई निज़ाम नहीं है, अगर वो ख़ुद इस तरह की बात करें तो निहायत अफसोस की बात नहीं है? देखिए, बिल्कुल अफसोस की बात, मैं बेसिकली यही बात है, आप POA की बात कर लें, आप पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की बात कर लें, आप किसी की भी बात कर लें। देखिए, हम किसी भी एक इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे सिस्टम जिसे कहते हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं बार बार हर लेवल पे बात कर रही हूँ पिछले कई दिनों से कि प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी स्पोर्ट्स में भी, जिस तरह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को। मुझे इस वाली बात पे हंसी आती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो सिर्फ उस जगह की होती है जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं। निचकारी सिर्फ और सिर्फ उस जगह की जाती है, उस इदारे की जाती है। जब आपके स्पोर्ट्स से कुछ निकल ही नहीं रहा तो यहाँ की निचकारी क्यों करेंगे, ये भी एक सवाल हो गया फिर। नहीं, देखें, जब तक प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है ना, आपको कैसा आउटपुट मिलेगा? मुझे आप इतना बताएं, आप यहाँ पर आए हो, आप यहाँ पर देख रहे हो फैसिलिटीज़, मुझे ये बताओ कि इनको जब कुछ नहीं मिल रहा है तो भी ये बेचारे बच्चे आज खेल रहे हैं, कब तक खेलेंगे? देखें, जहाँ पैसा लगाया जाता है, आप एक टाइम पीरियड देते हैं, वहीं पर परफॉर्मेंस आती है। रोमा, प्राइवेट सेक्टर की लेट्स सपोज अगर बात कर लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर पैसा क्यों लगाएगा? कोई भी कारोबारी शख्सियत अगर कोई पैसा लगाएगी तो वो देखेगी कि इससे आउटपुट क्या निकलेगा क्या इससे, क्योंकि सिंपल सी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई भी बंदा चीज़ें देखेगा, फोकस करेगा, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक का कार्ड उठा के देख ले कि पाकिस्तान का नाम कहाँ है, पाकिस्तान का नंबर कहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे ना। देखिए, मेरा सिर्फ सवाल ये है आप सब लोगों से कि आप लोग सब पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इतना सब कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशंस लेते हो, सब कुछ करते हो, आप मुझे ये बताएं कि प्राइवेट
ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं, सबका एक परसेंटेज होता है उनका स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स का आता है। मुझे बताएं वो फ़ंड कहाँ जाता है। दूसरे आप ममालिक में बाहर वेस्ट में देख लें आप, तो ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, आप नीरज चोपड़ा की अगर मिसाल ले लें जो अरशद नदीम के साथ था, और नीरज चोपड़ा के ऊपर ये हुआ वो हुआ, ये बात, उसकी कितने स्पॉन्सर्स थे, आप लोगों को कुछ अंदाज़ा है कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज उसको स्पॉन्सर कर रहे थे। सवाल यही है आता है कि यहाँ हमारे प्लेयर्स के साथ क्या किया जाता है। भाई जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो अपना पैसा अगर स्पोर्ट्स की तरफ लगाएगा तो ये जो NGOs वगैरह जो सारी होती हैं, ये सारी बंद हो जाएंगी, जो सिर्फ कमा रही हैं। NGOs के नाम पे बाहर से पैसा आ रहा है, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी हुई है? बात करने जाऊंगी तो मैं बहुत शायद ओपनली बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाऊं, तो शायद आपको वो एडिट भी करना पड़े। नहीं, हर किसी एडिट नहीं करना पड़ेगा। देखिए आपके जो यहाँ पे एथलीट्स के जो फ़ायदे में जो चीज़ पहुँचे, जिन इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अगर कुछ बेहतरी हो सके, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी गर्दन भी यहाँ पे कट जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए, चैनलाइज़ करें चीज़ों को, चैनलाइज़ करें। हमारा बच्चा यूथ बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरह की बुरी जो एक्सपोजर्स मिली हुई बुरी आदतों में पड़ रहा है। क्या एक स्पोर्ट ऐसी फील्ड नहीं है कि इसके ऊपर पैसा लगाकर हमारी यूथ को यहाँ पर इंगेज किया जाए? मेरा एक सवाल है। इतना कम्युनिटी का, सोसाइटी का एक सोशल वर्क लोग करते हैं, ठीक है ना, सबको बड़ी फ़िक्र होती है इस टॉपिक पे उस टॉपिक पे, उनके हुकूक की बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप हमारी यूथ का कोई मतलब कोई हुकूक नहीं है कि हमारी यूथ को इंगेज स्पोर्ट्स की तरफ नहीं करना चाहिए? जब तक आप उनको स्पोर्ट्स की तरफ इंगेज नहीं, मुझे बताएं कोई और ऐसी फील्ड है जहाँ पर इंगेज कर सकते हैं हमारी यूथ को? बर्बाद हो रही है तो आप उनको किस तरीके से आप उनको इंगेज करोगे? आप जब तक पैसा नहीं लगाओगे, आप उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करोगे, आप उनको रिलैक्स नहीं करोगे कि भाई आप खेलो, आप पढ़ाई करो, बाकी आपकी ज़िम्मेदारियां हम शेयर कर रहे हैं, जब तक इस किस्म की स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स नहीं आएंगे, जब तक इस तरह से लोग स्पॉन्सर करना शुरू नहीं करेंगे। अब देखिए, मेरा क्लब है, मैं एक क्लब है जो मैं पिछले 10 साल से अपना एक प्राइवेट क्लब चला रही हूँ, उसको मैं खुद स्पॉन्सर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं ये कम्युनिटी के लिए, एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें पैसा लगा रही हूँ, ठीक है ना। मैं अपने सारे जितने बच्चे, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, मैं उनको स्पॉन्सर कर रही हूँ। तो क्या दूसरों का काम नहीं है? मेरे साथ कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई स्पॉन्सर, कोई नहीं खड़ा हुआ है। मुझे बताएं, क्या ये लोगों को नहीं चाहिए कि इस तरह से यहाँ पर जो क्लब्स हैं उनको स्पॉन्सर करें, उनको ताकि बच्चे ऊपर आएँ, बच्चे खेल सकें? बच्चे खेलेंगे तो आपके मुल्क में। लेकिन ये जो तकाजा जो है गुफ्तगू का, और ये जो बात मतलब कि ये तो मेरे ख्याल से हमें उनसे करना चाहिए जो सबसे पहले PSB जो है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपको उनको कहना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए जी, उनको कह चुके हैं, उनको हर प्लेटफॉर्म पे हम कह रहे हैं। मैंने हमेशा मैंने लास्ट अपने प्रोग्राम में भी एक शो में यही कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक ओवर कर ले। सिंपल वो मकसद मेरा यही था कि जब तक एसोसिएशंस, फेडरेशंस, ठीक है, POA, ये सब बीच में होंगे तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। ये उन्होंने उसके सर पे टोपी डाल दी, उन्होंने उसके सर पे डाल दी, ठीक है। गवर्नमेंट को जब मैंने जो कहा कि ओन कर ले या गवर्नमेंट डायरेक्ट हो जाए, मेरा मकसद यही था कि जब तक गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, कोई अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगा, अपने ट्रस्टवर्दी बंदों को नहीं अकाउंटेबिलिटी पे भेजेगा, ठीक है ना, जब तक या तो कोई क्लब सिस्टम हो जाए जो क्लब्स को डायरेक्ट कर दे। मतलब कोई ना कोई एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें से ये सारे लोग जिन्होंने अब तक बकौल आपके कुछ भी नहीं किया, 17 साल से सीटों में बैठे हुए हैं या आज भी सीटों के लिए इलेक्शंस में और इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और जैसे पॉलिटिकल उसमें बस ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जैसे पैसे के लिए ये। जैसे कि नाज़रीन, मैंने आज आपकी मुलाकात करवाई है बेहतरीन पाकिस्तान के नामवर एथलीट से। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नामवर ज़रूर हो जाएंगे। अभी ये लोग सैफ गेम्स भी खेल कर आए हैं, ये लोग दीगर मेडल्स भी इनके हाथ में हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इनके लिए हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। ये अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इनका भरपूर तौर पर साथ देने की बहुत अशद ज़रूरत है। खिलाड़ियों से आपकी बात करवाई, इनके मसाइल से आपको आगाह किया, कोचेस से आपकी बात करवाई। कोचेस ने बहुत हद तक कोशिश की है इनको बनाने की, इनका साथ दिया है, इनका साथ निभाया है, और ये वो हीरे हैं जिनको तराशा है इन कोचेस ने। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को फिर से कहूँगा कि इनका भरपूर साथ देने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान अब्दुल्लाह हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।